हेलो, नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और सभी दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दोस्तों एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है दोस्तों। और देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, नई भर्तियों पर इस न्यूज़ का थोड़ा असर भी पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी और ये फ़ायदा नुकसान सब देखेंगे। में देखिए रिटायरमेंट आयु, देखिए 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी प्रदान की है। कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। अब देखिए दोस्तों 60 की बजाय 62 साल में होंगे रिटायरमेंट कर्मचारी। भारत सरकार का फैसला है। और सभी रेलवे कर्मचारी एंड सभी जो भारत सरकार के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कर्मचारी कार्यरत है उनकी दोस्तों अब रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष कर दी गई है। तो देखेंगे दोस्तों इसका नुकसान भी देखेंगे एंड इसके फायदे देखेंगे कि क्या नई भर्ती में थोड़ी देरी हो सकती है, क्या नई भर्ती में थोड़ी वो हो सकती है। एंड दोस्तों इसकी सारी चीज़ें देखेंगे। ये मोदी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि दोस्तों इसको पास कर दिया गया है कि अब ये 62 साल रिटायरमेंट कर्मचारी की आयु होएगी। तो देखिए तो दोस्तों पूरी देखते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये मोदी कैबिनेट देखिए रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024। ये कैबिनेट देखिए रिटायरमेंट आयु 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट बैठक को मिली मंजूरी। देखिए दोस्तों अब देखिएगा इसमें क्या देखिएगा कि रिटायरमेंट एज इंक्रीज है। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और वे 62 साल की उम्र में तक नौकरी कर सकेंगे। यानी दोस्तों अब 2 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे अधिक समय तक सेवा दे सके और उनका अनुभव लाभ दे सके। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवा लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी कम होगा। और साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च का भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल के बाद रिटायरमेंट होंगे। अब देखते हैं आगे। देखिए रिटायरमेंट की आयु बढ़ने का फैसला सरकार लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी और अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे गए। और ये देखिए दोस्तों ये कब से लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। इसका मतलब है 1 अप्रैल 2025 से पहले जो रिटायरमेंट होगा उनके लिए इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। अब देखिए विवरण में देखिए योजना का नाम रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी लागू 1 अप्रैल 2025 से रिटायरमेंट आयु की बढ़ोतरी 2 वर्ष और अब नई रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष। लाभार्थी सभी केंद्रीय कर्मचारी 2 साल अतिरिक्त सेवा और उद्देश्य अनुभवी कर्मचारियों को की सेवाओं का लाभ लेना, यानी गवर्नमेंट का। अब दोस्तों इसमें क्या देखा है कि इस कारण रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण देखेगा दोस्तों, देखिए जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, यानी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। पिछले कुछ दशकों में कर्मचारियों की औसत आयु बढ़ गई है। यानी कि दोस्तों ये जो अपनी जीवन प्रत्याशा, यानी कि नॉर्मली आपको जो 1998 में यह 61.4 थी और 2024 में 72.24 हो गई है। यानी कि दोस्तों जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग 60, 65 और 70 के बीच में ज़्यादातर लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे पहले क्या था दोस्तों, एवरेज था कि लगभग ये एवरेज था 61.4 जीवन प्रत्याशा थी। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि ये लगभग 10 यानी 10 बढ़ गए हैं, 10 से भी ज़्यादा बढ़ गई है, 11 बढ़ गई है, यानी कि 72.24 हो गया। यानी कि अब लोग 72 साल के लोग में, ज़्यादातर 72 प्लस की लोग में, 72 प्लस की उम्र में दोस्तों मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए इन्होंने ये 2 साल की आयु बढ़ा दी गई है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे अनुभवी कर्मचारियों की ज़रूरत। सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और अधिक समय तक ले सकें। ये देखें पेंशन बोझ कम होगा दोस्तों, इससे रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशन पर होने वाला खर्च कम होगा क्योंकि कर्मचारी 2 साल के बाद रिटायर होगा। प्रशासनिक सुधार, अनुभवी कर्मचारियों के रहने से प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी और काम में गुणवत्ता लाएगा। आगे देखिए दोस्तों किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा। तो देखिए दोस्तों यह फैसला केंद्रीय कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों को लागू होगा, जिसमें देखिए सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारी हैं दोस्तों। रेलवे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एसएससी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं उन सब के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयू में, स्वास्थ्य जो केंद्र के अंदर स्वास्थ्य विभाग आते हैं उनमें, केंद्रीय विश्वविद्यालय और शिक्षकों की कर्मचारी आयु।
हालांकि यह फैसला राज्य सरकार पर लागू नहीं है, और अगर राज्य सरकार लागू करना चाहे तो अपने राज्य में अलग से अधिनियम निकाल के पास लागू कर सकती है। देखिए रिटायरमेंट आयु बढ़ने के प्रभाव, यानी देखिए इसके क्या प्रभाव है देखिएगा। अब देखिए दोस्तों इसके प्रभाव, भारत सरकार कर्मचारियों का प्रभाव। पहले तो सबसे पहले कर्मचारी, देखिए अतिरिक्त आयु, कर्मचारी 2 साल अतिरिक्त सेवा यानी वेतन मिलेगा, उनसे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों 2 साल वेतन मिलेगा, लेकिन दोस्तों आगे इसके नुकसान भी बताऊंगा मैं आपको। बड़ा पेंशन कोष, 2 साल अतिरिक्त योगदान देने से पेंशन फंड बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद उसे अधिक पेंशन मिलेगी। और काम करने का मौका, अनुभवी कर्मचारी को अपने अनुभव का मौका लाभ ले सकेंगे। आगे देखिए दोस्तों सरकार का प्रभाव, पेंशन बोझ कम होगा, रिटायरमेंट 2 साल बाद होने से पेंशन खर्च कम होगा सरकार की तरफ से। अनुभवी कर्मचारियों की सेवा सरकार को लंबे समय तक मिल सके, और प्रशिक्षण यानी नए कर्मचारियों पर प्रशिक्षण कम होगा। आगे देखिएगा दोस्तों इसके युवाओं पर प्रभाव, नौकरियों के अवसर में कमी हो जाएगी। दोस्तों 2 साल नई भर्ती नहीं होंगी, इससे युवाओं की नौकरी पाने के लिए दिक्कत हो जाएगी। प्रमोशन में देरी, मौजूद कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में 2 साल की देरी होगी। दोस्तों प्रमोशन में इससे देरी होगी। अब देखिए रिटायरमेंट आयु बढ़ने के फायदे, यानी दोस्तों इसके फायदे देखते हैं। फायदे देखिए, इस फैसले से फायदे, अनुभव का लाभ, यानी अनुभवी कर्मचारियों का ज्ञान और अनुभव देश के काम आएगा। देखिए आर्थिक लाभ, कर्मचारी 2 साल का अतिरिक्त वेतन मिलेगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति। पेंशन फंड, 2 साल के अधिक से उससे पेंशन फंड अधिक मिलेगा। सरकारी कर्मचारी में कमी, पेंशन का खर्च कम होगा, और नए कर्मचारियों के प्रशिक्षित में खर्च कम होगा। प्रशासनिक निरंतरता, अनुभवी कर्मचारियों के रहने से प्रशासन में निरंतरता आएगी। दोस्तों ये इसमें बात की। अब इसके नुकसान देखिए सबसे पहले आपने इधर इसके फायदे देखे, ये तो इसके फायदे हैं। देखिए दोस्तों अनुभवी कर्मचारियों का ज्ञान है, और इसमें देखा अगला देखा कर्मचारी के 2 साल के अतिरिक्त वेतन मिलेगा, 2 साल यानी कर्मचारी को पेंशन भी अतिरिक्त मिलेगी। पेंशन, सरकार का पेंशन खर्च कम हो जाएगा, और अनुभवी कर्मचारियों के रहने से उनके निरंतरता में वृद्धि। अब देखिए दोस्तों इसके नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है कि दोस्तों ये नई भर्ती पे बहुत बड़ा असर डालेगा। युवाओं के लिए नौकरी का कम असर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर 2 साल एक्स्ट्रा रिटायरमेंट होगी, और 2 साल तक नई भर्ती नहीं होगी, जिससे युवाओं को नौकरी में दिक्कत होगी। प्रमोशन में भी देरी होगी। जो दोस्तों नए कर्मचारी हैं उनके लिए, बूढ़ कर्मचारियों की समस्या है कि कुछ कर्मचारी 60 की उम्र के बाद काम करने में स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होती हैं। नए कर्मचारी, नए विचारों की, युवा कर्मचारियों की कमी से नए विचारों के नवाचार में कमी आ जाती है। ये है दोस्तों इसके फायदे। और बेरोजगारी में वृद्धि, युवाओं के लिए नौकरी के अवसर को कम करने से बेरोजगारी बढ़ सकती है। दोस्तों ये भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। तो दोस्तों इसके मोटे मोटे आप देखें फायदे देखिएगा। फायदे गवर्नमेंट के फायदे हैं कि दोस्तों इसमें पेंशन में कमी आ जाएगी। प्लस देखिएगा दोस्तों इससे गवर्नमेंट का जो प्रशासनिक, जो सरकारी नई भर्ती है उस पर खर्च कम हो जाएगा। प्रशासनिक खर्च, जो प्रशिक्षित का खर्च कम हो जाएगा। प्लस इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दोस्तों नई भर्ती नहीं आ पाएगी। एंड दोस्तों इसमें प्रशासनिक, यानी दोस्तों इसमें गवर्नमेंट का ही फायदा है, ना कि युवाओं का फायदा है। और 2 साल बढ़ा दी तो दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 साल बढ़ा देती है तो गवर्नमेंट में कोई बड़ा अच्छा काम हुआ है दोस्तों, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल कर्मचारी दोस्तों 60 से ज़्यादा, और भी तो कर्मचारी ये चाहता है कि दोस्तों 50-55 में रिटायरमेंट हो जाऊँ, क्योंकि आजकल का कर्मचारी बहुत वो है, और वो 50-55 की एज में रिटायरमेंट होना चाहता है, लेकिन 62 साल कर दिया तो दोस्तों 2 साल की सैलरी अतिरिक्त मिलेगी, बल्कि दोस्तों वहाँ पे पेंशन फंड में कमी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।